नमस्कार। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सबका मेंटोस ट्यूटोरियल में। और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूं, सर्वांग समता। तो आइए इसको विस्तार से देखते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं सर्वांग समता की परिभाषा पे। प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक ज्यामितीय आकृति का आकार, माप एवं स्थिति होती है। देखने में दोनों वस्तु समान है या नहीं बताया जा सकता है। अतः उन आकृतियों को जिनका आकार एवं माप समान होता है, एक विशेष प्रकार की आकृतियाँ से पहचाना जाता है। उन्हें सर्वांग समता आकृतियाँ कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अध्यारोपण विधि। अगर हम एक त्रिभुज लेते हैं और एक त्रिभुज लाल रंग का लेते हैं। अब अगर हम ये प्रयास करें कि ये जो लाल रंग का त्रिभुज है हम इस नीले वाले पे रख दें, और अगर ऐसा करने पे ये लाल वाला त्रिभुज पूरी तरह से इस नीले वाले त्रिभुज को अगर ढक लेता है, तो इस तरह तुलना करने की विधि को हम कहते हैं अध्यारोपण विधि। तो दोस्तों एक बार परिभाषा देख लेते हैं। एक आकृति को दूसरे पर रखने पर वह उसे पूर्ण रूपेण ढक लेती है। दो वस्तुओं की तुलना करने के इस प्रकार के ढंग को अध्यारोपण की विधि कहते हैं। अब आइए दोस्तों विस्तार से देखते हैं सर्वांग समता के कुछ नियम। तो पहला जो नियम है हमारे पास वो है भुजा 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 का नियम। दूसरा है भुजा कोण भुजा का नियम। तीसरा है कोण भुजा कोण का नियम। और चौथा है समकोण कर्ण भुजा का नियम। तो दोस्तों पहला जो नियम है हमारा भुजा भुजा भुजा, अगर इस नियम के तहत हम इन दो त्रिभुज के मतलब कि ए बी सी और डी ई एफ के भुजाओं को बराबर कर दें, मतलब कि अगर मैं इस ए बी को डी ई के, बी सी को ई एफ के और ए सी को डी एफ के बराबर दिखा दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं। तो देखिए अगर मैं बराबर कर दूं ए बी को डी ई के, बी सी को ई एफ के और ए सी को डी एफ के, तो दोस्तों अगर मैं ये दिखा पाऊँ ये तीनों चीज़ें, तो मैं अब ये कह सकता हूँ कि भुजा 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 के नियम के अनुसार मेरे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अब दोस्तों जो दूसरा नियम हमारे पास है वो यह है भुजा कोण भुजा का नियम। मतलब कि अगर आप इन दो त्रिभुज के किसी भी दो भुजा और एक कोण को बराबर दिखा देते हो, तो आप का भुजा कोण भुजा के नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप एक भुजा ये ए बी और इसको बराबर दिखाते हो डी से, और दूसरी भुजा बी सी और इसको बराबर दिखाते हो ई एफ से, तो दोस्तों जो कोण आपको लेना होगा वो इन्हीं दोनों भुजा के बीच का लेना होगा। मतलब कि यहाँ पे ये बी लेंगे और यहाँ से ई लेंगे। अगर फिर से देखिए, अगर आप यहाँ से ए सी लेते हैं और यहाँ से बराबर करते हैं इसको डी एफ से, और यहाँ से लेते हैं ए बी और इसको बराबर करते हैं डी ई से, तो दोस्तों जो कोण लेंगे वो इन्हीं दोनों के बीच का कोण लेंगे, ए और डी। फिर से देखिए, अगर मैं ये बराबर कर दूँ ए बी को डी ई से और बी सी को ई एफ से, तो दोस्तों जो कोण लेंगे वो इन्हीं के बीच का होना चाहिए। मतलब कि कोण बी बराबर हो जाना चाहिए कोण ई के। तो मित्रों अगर हम ये तीन परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा के नियम के अनुसार हमारे पास ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अब दोस्तों जो तीसरा नियम हमारे पास है वो यह है कोण भुजा कोण। मतलब कि अगर आपने इन दोनों त्रिभुज के किसी भी दो कोण और भुजा को बराबर कर दिया,
तो आप ये कह पाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो देखिए, अगर आपने इसके किसी भी दो कोण, जैसे कि आपने इसके ए और डी को बराबर दिखा दिया और बी और ई को बराबर दिखा दिया, तो दोस्तों जो भुजा आप लेंगे वो इन्हीं दोनों के बीच की ही भुजा होगी, आप और कोई भुजा नहीं ले सकते। फिर से देखिए, अगर आप ले रहे हैं कोण सी, इसको बराबर दिखा रहे हैं कोण एफ से, और यहाँ ले रहे हैं ए और इसको बराबर दिखा रहे हैं डी से, तो जो भुजा होगी वो इन दोनों के बीच की ही होगी दोस्तों। तो अगर मैं ये कह दूं कि कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, तो जो भुजा होगी दोस्तों वो हमारी होगी ए बी बराबर डी ई। तो अगर दोस्तों ये परिस्थिति हम उत्पन्न कर पाते हैं तो हम फिर से कह सकते हैं कि ये जो हमारे दो त्रिभुज हैं ये सर्वांग सम हैं। अब दोस्तों जो आखिरी नियम हमारे पास है वो है समकोण कर्ण भुजा नियम। तो इसके लिए हमारे पास समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो अगर हम दो समकोण त्रिभुज लें, एक का नाम दे देते हैं ए बी सी, और दोस्तों अगर दूसरा त्रिभुज लें और इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने समकोण त्रिभुज बनाया है, तो इसका जो समकोण है वो इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा। तो अगर मैं एक समकोण मतलब कि कोण बी बराबर दिखा देता हूँ कोण ई के, और एक कर्ण, तो आप देख सकते हैं इसमें कर्ण कौन सा है, ये वाला, और इसका ये वाला। तो अगर मैं इनके कर्ण को बराबर दिखा दूँ ए सी बराबर डी एफ के, और तीसरी चीज़ है कोई एक भुजा, तो ये भुजा आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे ये ले सकते हैं, चाहे ये ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं दिखा दूँ बी सी बराबर ई एफ, तो दोस्तों अब यहाँ देख सकते हैं मैंने एक समकोण ले लिया, एक कर्ण ले लिया और एक भुजा ले ली। तो अब ये तीन नियम जब मेरे पास आ जाएंगे, तीन चीज़ें आ जाएंगी, तो अब मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ ये दोनों सर्वांग सम हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।